अच्छा आपके घोषणा पत्र का चुटकुला बन गया क्या? थाईलैंड की फोटो क्यों लगाए? अरे उत्तराखंड से कहीं से लगा देते, कश्मीर की कहीं की फोटो लगा देते सुंदर सी। और आप बफेलो रिवर ले आए। बड़ी बूढ़ी पार्टी को ये शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सौदा की बात करती है, कब्रगाह की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करती है। अगर ये दो तीन शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से निकाल दिया जाए, इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहा। हम हिंदू हैं और हिंदू विधि विधान से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को इतना बेचैनी क्यों थी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की? ये जो आस्था कुरी दी गई है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया है, ये भारी पड़ा। बेरोजगारी चरम सीमा पर, मोदी की गारंटी। महंगाई चरम सीमा पर, मोदी जी की गारंटी। और जिन गारंटियों की जिक्र आप कर रहे हैं, देश की 95% जनता जानती नहीं है कि कौन सी गारंटी, इसको आप 370 कहते हैं। पहली चीज तो ये कि अनुच्छेद 370 हटा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस का जो है इस समय मैनिफेस्टो जारी हो गया है और इसमें जो है पिछले साल की तरह बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वहीं मोदी जी की गारंटी भी चल रही है और इससे पहले जो राहुल गांधी ने कई सारी वादे किए थे उनको पूरा भी नहीं किया अभी तक। हिमाचल में जो इनकी सरकार बन चुकी है लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए। आज की डिबेट में अमिताभ बनोत्री जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कपिल श्रीवास्तव हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ जी हैं, पासवान जी हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। और ये लोग हमेशा बोल रहे हैं कि राम मंदिर है ये बीजेपी ने नहीं बनाया, ये तो उससे बना है, संविधान नहीं होता तो राम मंदिर भी नहीं बनता है। सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिबेट में आज अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों की धुलाई की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। अमरनाथ जी, पिछली बार एक बिल्कुल मूल प्रश्न ले लेते, बाकी तो बड़ा घोषणा पत्र है उस पर कहां तक चल सकते। पिछली बार मैंने बात कई बार कही, मुझे इससे तार्किक कोई बात और दूसरी लगी नहीं। पिछली बार मोदी ने दे रहे थे 6,000 रुपया साल किसान को, 6,000 रुपया साल, 500 रुपया महीना। राहुल जी ने कहा हमको सरकार में लाओ, हमको जिताओ, हम 72,000 रुपया साल देंगे। क्या यानी 6,000 रुपया महीना वार चंद 72। जनता ने कहा ना 6,000 रुपया महीना नहीं, 500 रुपया महीना वाला ठीक है। ये इससे मैंने अनुमान लगाया कि मसला विश्वसनीयता का है, अमाउंट का नहीं। पिछली बार 72,000 था, इस बार 1 लाख है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देंगे साल में। क्या अगर ये अकेली ही बात मान लीजिए मन में उतर जाए 50% आबादी के, तो कांग्रेस तो 350 सीट अकेले जीत लेगी। फिर कपिल जी की पार्टी और बाकी सब लोग कहां क्या करेंगे? पासवान जी। जी जी अमिताभ जी, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो पंच न्याय के 25 गारंटियां निकली हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 7,000 किलोमीटर की दूसरी यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उन्होंने तय की और पूरे देश को उन्होंने समझा। क्योंकि जो 19 का चुनाव था, 14 में मोदी जी का झूठा वादा, 19 में भी उसी तरीके से जैसा आपने बताया कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया, 500 रुपए पे भरोसा किया, 7,000 रुपया 6,000 रुपये भरोसा जनता ने नहीं किया। चलिए मैं मान लेता हूं कि जनता ने भरोसा नहीं किया और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता आ गई। लेकिन ये जो 10 वर्षों का मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इन 10 वर्षों में जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां चली है, जिस तरीके से किसानों पे लाठियां और गोलियां चली हैं, जिस तरीके से पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी आज चरम पे है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके सामने है, तमाम भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज और बेईमान जो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में क्लीन होने आ गए। ये 19 में और 14 में जनता नहीं समझ पाई थी, लेकिन 24 का चुनाव था भाई, बिल्कुल इस देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के इस छल को समझ चुकी है। ठीक ठीक, आप कह रहे हो 19 में जनता नाम समझती, 24 में समझदार हो गई, आपकी फैसला कर देगी, कांग्रेस जीत जाएगी। मूल बात इतनी है। मैं 2 छोटी-छोटी टिप्पणियां करके कपिल जी के पास आऊंगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। समराइज भी होती नहीं चीजें तो जनता को समझने में आसानी रहती है। एक ये भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस को, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, कि 6 गारंटी जेल, तिहाड़ जेल से एक सादे पन्ने पे पेंसिल से लिख के केजरीवाल जी ने भेजी थी, जो सुनीता जी पढ़ चुकी है इंडिया के रैली में। वो गारंटी कहां रहेंगी ये भी समझ लो भैया। उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से तिहाड़वासी केजरीवाल जी की 6 गारंटियां, उनका कहीं इसमें है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो गारंटी भटकती रहेंगी। भाई वो भी तो नेता है, 2 राज्य में सरकार है, तिहाड़ में तो क्या उस गारंटी का क्या होगा ये भी देखना होगा। भाई गठबंधन बना है तो उनकी बात का भी मान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही उस पर एक टिप्पणी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो देश की जनता के लिए उनका कि ठीक है 19 में भी मान लेते हैं जनता गुमराह हो गई। ना 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 ना, कतई ऐसा ना करो, कतई ना मानो, कतई ना मानो भैया। देश में इस बात से कपिल भाई भी सहमत होंगे, कोई ऐसा नहीं आदमी, बच्चा तक ऐसा नहीं जो ये ना जानता हो कि 500 रुपया बड़ा है कि 6,000 ज्यादा है। सब जानते हैं, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, चाहे लोक दल का हो, चाहे जनता दल का हो, चाहे किसी दल का ना हो। क्या इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले कोई इंसान कुछ पहचानता है तो रुपया पहचानता भैया। ऐसा लल्लू कौन है जिसने 6,000 रुपया छोड़ के 500 रुपया पर मोहर लगा दी? इतना सरलीकरण मत करिए स्थितियों का पासवान साहब, ना इतना सरलीकरण मत करिए, ये बहुत सरलीकरण हो जाएगा। कपिल जी, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां देश के सामने रखी हैं।
केजरीवाल जी ने 6 गारंटी देश के सामने तिहाड़ से रख दी हैं, तो 2506 31 हो गई इंडिया की गारंटियां, इंडिया अलायंस की। आपकी पार्टी भी कुछ प्लान कर रही है ऐसे ही घोषणा पत्र कुछ, या हाथी के पांव सबका पांव कि भाई कांग्रेस ने जारी कर दिया बोले यही गठबंधन ठीक है? हाथी का पांव सबका पांव वो तो एनडीए का आपने बताया, बाकी 40 दलों का तो कुछ हिस्सा है, 40 दल वो 30 से भाग देते हैं, ठीक, क्योंकि बाकी के हिस्से इतनी सीट है, मोदी जी 370 है, बाकी में 30 है। मैं आपको एक दूसरी चीज कह रहा हूं, रीजनल पार्टियां हैं या जो नेशनल पार्टी हमारे साथ है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र आएंगे, लेकिन जब सरकार बनेगी तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर वो भी आएगा आपके सामने, इसी इलेक्शन में आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हम आपको और कह दें, ये 500 पे 6000 पे 500 नहीं भारी पड़ा है, ये जो आस्था पूरी दी गई है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया है, ये भारी पड़ा है। क्यों कह रहे हैं? 15 लाख तो गारंटी के आए नहीं, 150 स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन 2 मीटर भी पटरी नहीं बिछा, गंगा जी साफ तो नहीं हुई, गंगा मंत्रालय साफ हो गया। ये है मोदी की गारंटी। बेरोजगारी चरम सीमा पर, मोदी की गारंटी। महंगाई चरम सीमा पर, मोदी जी की गारंटी। और जिन गारंटियों की जिक्र आप कर रहे हैं, देश की 95% जनता जानती नहीं है कि ये कौन सी गारंटी, जिसको आप 370 कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, अनुच्छेद 370 3 हटा है और 35A हटी ऑर्डर। ठीक ठीक भैया, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, राम मंदिर इन्होंने दिया नहीं है, ठीक। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, आप क्यों कहते हैं कि इन्होंने? ठीक कपिश जी, ठीक ठीक। हाँ बता देंगे, आगे बात, आगे कपिश भाई, आगे आगे अब दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे। ट्रिपल तलाक भी इन्होंने दिया, आप ये कह रहे हो ना, जोड़ दिया। अरे रुक तो जाओ, गजब करते हो, रुक तो जाओ। मैं तो सारी बात आपकी सच मान लेता हूं। 4 जून को अगर आपके 300 सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आई देश में, तब हम बुला पूछेंगे कि भैया क्या हुआ। ऐसा मत बोलो इतना बड़ा, अब कोई चुनाव दूर है क्या? इतना भी मतलब एकदम नमतरानी ठीक नहीं। कपिल जी ने कहा कि मंदिर का इनने दिया, इनने नहीं दिया। आपको, आपके नेताओं को बुद्धि विवेक कम था, इनसे क्यों पूछते थे? भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्यों कहते थे? जब इनका कोई लेना देना नहीं था, अब क्यों कहते थे? इसीलिए फंसते हैं विपक्षी, क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आते, उनको पता नहीं क्या होना है। आप क्यों कह रहे थे कि अयोध्या में जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, हम बाद में जाएंगे? बाद में गए नहीं, रोजा इफ्तार में तो गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए, वो अलग बात है, वो किसी दिन अलग डिबेट है। लेकिन आपने कहा था ना कि भाजपा का कार्यक्रम है, आप कह रहे हो भाजपा को क्यों कह रहे हो? ये नहीं चलेगा ना। ये वैसी ही बात है, इसको उत्तर प्रदेश में थेतराई भी कहते हैं। जेतरा जी, एक बात और याद आई मुझे, ये जो फॉल्स नैरेटिव है, ये हटने चाहिए देश से, इनसे बड़ा देश का नुकसान होता है। चिदंबरम और दिग्विजय सिंह, 2 बड़े नेता कांग्रेस के, और वहां घाटी में महबूबा मुफ्ती, इन 3 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब भी हम कभी पावर में आएंगे तो जो 370 हटाई गई है उसको वापस ले आएंगे। ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो विषय आज नहीं बहसता, मैं मानता हूं नहीं ला सकता, कोई सरकार आए कोई संसद आए। विपक्ष ये तो तय कर ले कि हटाई है कि नहीं हटाई है। अगर हटाई नहीं तो वापस कैसे लाओगे? नहीं, इसी घोर माठा में ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पाती। वो कहती यार इनका तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। अब चिदंबरम और दिग्विजय और कश्मीर के मसले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया ज्यादा प्रामाणिक माने जाएंगे बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। यही मसला है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले घर में बैठ के राय विचार कर लो कि अयोध्या का मंदिर भाजपा का बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर सोनिया गांधी से लेके नीचे ब्लॉक के समाजवादी युवजन सभा तक के बच्चे को बताओ कि भाई ये लाइन लेनी है। पासवान साहब, एक तो ये कि जिन भी लोगों को आप लगाते हो ये सब काम के लिए, नेता तो लगते नहीं, इसमें प्रोफेशनल लगाए जाते हैं, पेड लोग, क्या कि भाई बनाओ, फिर हम देखेंगे इसमें कुछ थोड़ा बहुत करना है क्या, पॉलिटिकल पंच में हम डाल देंगे, बाकी इतने लंबा ड्राफ्ट कौन लिख सकता है? नेता के पास तो समय नहीं, और उतनी अंग्रेजी लिखे कौन? ये भी झंझट है। वही फोटो वोटो लाके सब सजा के देते हैं। आपने ऐसा क्यों कराया कि भाई कहां अमेरिका की नदी का फोटो लगा दिया है, और थाईलैंड और क्या बता रहे बैंकॉक की भाजपा वाले, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन चेहरा खराब हो जाता है पार्टी का, ठीक है ना। चुटकुला ज्यादा जल्दी पहुंचता है ना नीचे तक। अब आपके घोषणा पत्र का चुटकुला बन गया, क्या थाईलैंड की फोटो क्यों लगाए? और उत्तराखंड से कहीं से लगा देते, कश्मीर की कहीं की फोटो लगा देते सुंदर सी, और आप बफेलो रिवर ले आए। बड़ी बूढ़ी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। खैर छोड़िए, ये विषय तो मुझे कहना था इसलिए मैंने कहा। मैं मूल बात पर आता हूं कि मैंने ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं देखा जो लुभावन नहीं हो। क्या सबके पास अच्छे राइटर हैं क्या? और वो अच्छे से अच्छा घोषणा पत्र आपको लाके दे देंगे 3 दिन में छाप के, भाई साहब देख लो, बाकी आप बता दो, कुछ और ऐड कर देंगे। नहीं, मुझे याद है अशोक गहलोत की जब सरकार गई थी, इस बार नहीं, पिछली बार, तो
मैंने उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैंने तो दवाई से लेके कपड़े से लेके और स्कूटी मोटरसाइकिल और सब फ्री और क्या क्या कर दिया था, मतलब ऐसी योजनाएं और कहीं नहीं। मैंने कहा फिर आपको चिंतन करना चाहिए कि जब सब फ्री आपने कर दिया फिर भी कैसे हार गए वो। लेकिन क्या है, वो जनविश्वास का मसला है। वरना किसी पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा, 5 किलो देसी घी का वादा भी किया था कि अगर हम जीतेंगे तो हर घर में 5 किलो शुद्ध देसी घी देंगे, कसरत के बाद उसके पराठे खाएंगे सब लोग। उस पार्टी को वोट नहीं मिला। अमन और आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि वो चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो, वो बीजेपी के लाइन में ही बात मैक्सिमम लोग करते हैं। बहरहाल ये सबका अपना अपना विचार है, उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस सच में मूर्ख नहीं है, जनता सच में मूर्ख नहीं है और न ही किसी के बहकावे में आने वाली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत में 60 वर्षों तक सत्ता में रही। और आज जो समाज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, या समाज का कोई भी कमजोर वर्ग, चाहे वो देश में एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, सेल हो, वो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, तमाम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, जामिया, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल, तमाम बांध बनाए गए देश के विकास के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सौदगाह की बात करती है, कब्रगाह की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करती है। अगर ये 2-3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से निकाल दिया जाए, इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन वही कबीर भाई बोल रहे थे कि भारतीय संविधान की वजह से मंदिर बना, ना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अशोक भाई, आपको भरपूर समय मिला, मैं बीच में बोला नहीं बोलने की मेरी आदत है, आप जरूर बोलिएगा, मेरा जवाब दीजिएगा। तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और जिस तरीके से उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, उसमें सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि राम जन्मभूमि को भी उससे न्याय मिला। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, तो हमें लगता है कि मंदिर नहीं बन पाया होता। दूसरी बात ये कहूंगा अमिताभ भाई कि जब हम हिंदू हैं और हिंदू विधि विधान से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को इतना बेचैनी क्यों थी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का? जब हमारे सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये नियम संगत नहीं है, समय अभी उसका नहीं है, अधूरे कार्य का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो आप क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे थे? उस वक्त इस विषय पर मैंने 3-4-5 बहसें की थी, उसमें अब जाने का समय नहीं, ना मेरी इच्छा है। यानी कि हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं उसका मैंने सब उसका उल्लेख किया था, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो सब विषय खत्म हो चुका, इसलिए उसमें मत जाइए, ठीक है ना, वो सब छोड़ दीजिए। और राजनेताओं के लिए वो विषय ठीक भी नहीं। क्या आपको ये भी नहीं पता होगा कि सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसका शिखर नहीं बना था, 15-17 साल बाद शिखर बना, तब ध्वज चढ़ाया गया। आपको जानकारी नहीं होगी, क्या काहे को पढ़ते हो उस चक्कर में? और विषय बोलो, वृद्धावस्था पेंशन है, मनरेगा, इन पर बोलो। आप शंकराचार्य तक चले जाते हो, ये तो जानकारी हो उतनी शास्त्र की अतीत की नहीं होगी ना, इसलिए फंस जाओगे। छोड़ कुशवाहा भैया, पासवान जी छोड़ दो उस बात को, नहीं उसमें फंस जाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 370 अभी जो है हटाया नहीं गया है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है ना। और राम मंदिर को लेकर भी ये लोग अभी भी उसी वो है कि राम मंदिर तो भैया संविधान से बनाए, कोर्ट से बनाए, जबकि यही लोग बार बार सब पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो बाकी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है जो अमरनाथ पासवान करके, ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम करती है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है। अमिताभ मल्होत्रा जी ने तर्कों पे सभी को जवाब दिया और सभी की बोलती बंद हो गई। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।